तो चलिए भाई साहब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, हमारा अगला एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम न लेते हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, बहुत आसान है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। सो पहले आप गिवन नोट कर लो, यहाँ पे गिवन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, sin, ठीक है, sin 2x प्लस cos x। ठीक है, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पता है, ठीक है, कि हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है sin 2x इज इक्वल टू जो क्या होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक फॉर्मूला है sin 2x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू क्या होता है भाई साहब, cos x। ठीक है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू क्या होता है, cos x होता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो sin 2x आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो sin 2x आपको दिख रहा है ये किसके जैसा है, sin 2x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स इंटू cos x। तो मैं क्या कर सकता हूँ, sin 2x की जगह पे 2 इंटू साइन एक्स इंटू cos x पुट कर सकता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, sin 2x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन एक्स इंटू cos x। ठीक है, प्लस cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्लस cos x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखो आगे वाले स्टेप में यहाँ पे देखो 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, cos x कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ से cos x कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ से cos x कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई साहब, 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, क्या बचेगा, 2 इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ से cos x चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 1 है ना, शायद से 1 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा भाई साहब। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। ये गलती से हमने यहाँ पे शायद 1 लिख दिया, इसको आप करेक्ट कर लो। ठीक है, इसको आप क्या कर लो, करेक्ट कर लो। यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, कितना होगा, 0। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 ले लेंगे ना तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 1 ले लेंगे तो ये आपका इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो cos x इंटू 2 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास वो फॉर्मूला दैट इज a इंटू बी इज इक्वल टू 0 कब होता है, आइदर a इज इक्वल टू 0, आइदर a इज इक्वल टू 0 और क्या होता है, b इज इक्वल टू 0। ये हमें पता है कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है तो ये कब होता है, व्हेन एक तो आइदर a इज इक्वल टू 0 होगा या तो फिर क्या होगा, b इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि cos x इंटू 2 इंटू साइन एक्स प्लस 1 किसके जैसा दिख रहा है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 किसके जैसा दिख रहा है, ये क्या हो गया मेरा cos x, b क्या हो गया 2 इंटू साइन एक्स प्लस 1। तो जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या होता है, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो वैसे cos x इंटू 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको मैं क्या लिखूंगा, cos x इज इक्वल टू 0 और, ठीक है, cos x इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा, 2 साइन x, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 0 और, ठीक है, cos x इज इक्वल टू 0 और क्या होगा यहाँ पे साइन 2 साइन x। ठीक है, 2 साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, 2 साइन x इज इक्वल टू -1 को हमने क्या कर दिया, उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये दो अलग अलग केसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन हम सेपरेटली फाइंड करेंगे। ठीक है, इन दोनों केसेस के लिए हम जनरल सॉल्यूशन क्या करेंगे, सेपरेटली फाइंड करेंगे। सेपरेटली मतलब cos x इज इक्वल 0 के लिए अलग से फाइंड करेंगे और 2 sin x इज इक्वल टू -1 के लिए हम लोग अलग से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग केस 1 कंसीडर करेंगे दैट इज cos x इज इक्वल टू 0 आइदर। ठीक है, आइदर पार्ट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे दैट इज cos x इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब हमें पता है, ये बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है कि हमें पता है कि cos x इज इक्वल टू 0 कब होता है, इफ एंड ओनली इफ कब होता है, व्हेन x is a odd multiple of pi by 2, 2n plus 1 pi by 2 for n belongs to z। ठीक है, for n belongs to z, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि cos x is equal to 0 कब होता है, if and only if when x is equal to 2n plus 1 pi by 2, that is it is a odd multiple of pi by 2। जब x जो है वो odd multiple of pi by 2 होगा तो यहाँ पे cos x 0 है तो implies क्या होना चाहिए भाई साहब, x is equal to क्या हो जाएगा, 2n plus 1। ठीक है, 2n plus 1 pi by 2। ठीक है, 2n plus 1 pi by 2 for n belongs to z and hence this is the general solution for the either case। ठीक है, ये किसके लिए जनरल सॉल्यूशन है, फॉर द either case x is equals to 2n plus 1 pi by 2 for n belongs to z is what, general solution for the either case। ठीक है, this is the general solution for the either case। ठीक है, तो चलो, ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग और केस की। तो और केस में आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, और केस, ठीक है, और, ठीक है, और केस में आपको क्या दिया हुआ है,
2 इंटू साइन एक्स, ठीक है, और केस में हमारे पास क्या है 2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट -1, ठीक है ना, 2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -1 है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट -1/2, और साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 कैसा है, लेस देन 0 है, ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 कैसा है, लेस देन 0 है। और हमें पता है कि अगर हम क्वाड्रेंट्स में देखें, ठीक है, अगर हम क्वाड्रेंट्स में देखें तो ये सबको पता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे ये क्या हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि इसके ऊपर से आप बता सकते हो कि साइन जो है निगेटिव कहाँ होगा, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना, साइन इज निगेटिव, ठीक है, साइन, ठीक है, साइन इज निगेटिव, ठीक है, साइन इज निगेटिव इन, ठीक है, इन व्हाट, फोर्थ, इन थर्ड, ठीक है, इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, कहाँ निगेटिव है साइन, इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल क्या होता है हमारा, क्या होता है यहाँ पे पाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होता है पाई प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या होता है 2 पाई माइनस एक्स, क्या होता है 2 पाई माइनस एक्स। तो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे एंगल क्या है पाई प्लस एक्स। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर मैं साइन ऑफ पाई प्लस एक्स लिखूं, ठीक है, साइन ऑफ अगर मैं पाई प्लस एक्स लिखूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, साइन ऑफ क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, साइन ऑफ एक्स मिलेगा। और ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है दैट इज, ठीक है, ऊपर वाला जो इक्वेशन है साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/2, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/6, क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन ऑफ π/6, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है, सिंस, ठीक है, सिंस कि साइन π/6 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/2। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 1/2 है उसकी जगह पे मैं साइन π/6 लिख सकता हूं ना, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/6, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे π/6 पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू π/6 पुट कर दूं, सॉरी यहाँ पे हमने साइन पाई प्लस एक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो हमारा साइन है वो निगेटिव आ जाएगा भाई साहब, क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्यों निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पाई प्लस एक्स है तो आपका तो जो है साइन जो है वो साइन एक्स ही रहेगा, फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि पाई जो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है और एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है, नो चेंज फंक्शन होता है। तो क्या मेरी बात क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ पे साइन जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, साइन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, सो माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे π/6 पुट कर दूं, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे π/6 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ पाई प्लस π/6, ठीक है, पाई प्लस π/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ, ठीक है, π/6, माइनस साइन ऑफ π/6। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ पाई प्लस π/6 मतलब क्या, 6 पाई प्लस π/6, ठीक है, 6 पाई प्लस π/6 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ π/6। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं आगे, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इंप्लाइज कैसे लिखूंगा मैं, साइन ऑफ 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई, तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ 7 π/6 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलता है यहाँ पे, माइनस साइन π/6 इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, माइनस साइन π/6। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि ये जो माइनस साइन π/6 आपको दिख रहा है ना, क्या, माइनस साइन π/6, उसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ 7 π/6, उसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ 7 π/6। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा था, साइन एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, माइनस साइन π/6, और माइनस साइन π/6 का ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ 7 π/6, ठीक है, क्या है, साइन ऑफ 7 π/6। अब ये सारा रामायण महाभारत मैंने क्यों किया, ठीक है, अब ये सारा रामायण महाभारत मैंने क्यों किया, तो भाई साहब हमको पता है कि क्या पता है कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, n पाई
प्लस माइनस 1 रेज टू एन वाई फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z। तो क्या वही बात आपको पता है कि अगर sin x इज इक्वल टू sin y है तो x इज इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू इंटू y फॉर n बिलोंग्स टू z। तो इसका मैं सोल्यूशन कैसे लिखूंगा? अब यहाँ पे देखो ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ 7 पाई बाई 6 और यहाँ पे sin x इज इक्वल टू क्या है sin y। ओनली डिफरेंस क्या है, y की जगह पे आपको क्या दिख रहा है 7 पाई बाई 6। तो हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू y। y की जगह पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 7 पाई बाय 6, ठीक है। y इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है 7 पाई बाय 6 फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z। सो दिस इज, ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो हमें दो जनरल सॉल्यूशंस मिले हैं, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू 7 पाई बाय 6, ठीक है। तो ये दोनों जो सॉल्यूशन है वो किसके सॉल्यूशन है, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आपको ये समझ में आया? चलिए इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। एक और बात, यहाँ पे मुझे ये सब रामायण महाभारत क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, sin x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6। बढ़िया फॉर्मूला क्या है, sin x इज इक्वल टू साइन y। दोनों टर्म्स कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दोनों टर्म पॉजिटिव होने के लिए मैंने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया कि माइनस साइन पाई बाय 6 को ही मैं क्या लिख सकता हूं, 7 पाई बाय 6 लिखता हूं, ठीक है। माइनस साइन पाई बाय 6 को ही मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 7 पाई बाय 6 लिख सकता हूं। तो ये सब मैंने इसलिए किया कि दोनों जो एंगल्स है दोनों साइड के वो मेरे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर पॉजिटिव हो गए तो मैं इसका फॉर्मूले का यूज यहां पे कर सकता हूं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वो सारा रामायण महाभारत वहां लिखा हुआ है, तो चलिए नोट करिएगा। हाँ भाई साहब, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। फिर से आपको क्या करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। क्या करना है हमें, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो जनरल सोल्यूशन हम इसका कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखिएगा, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू क्या है आपका 1 माइनस tan 2x इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस tan 2x, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है कि sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब 1। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसी को, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो sec स्क्वायर 2x है ना, जैसे हम लोग sec स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो वैसे ही sec स्क्वायर 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल 2x है, तो एंगल कोई भी रहने तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। तो ये जो sec स्क्वायर 2x है इसको आप क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, क्या मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस tan 2x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1 माइनस tan 2x। यहाँ पे आप देखो प्लस 1 है, यहाँ पे भी प्लस 1 है, इज इक्वल टू के साइड में, तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 0 हो गया। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा tan स्क्वायर 2x, ठीक है, tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस tan 2x, ठीक है, माइनस tan 2x। सो दिस विल इंप्लाइज ये जो tan स्क्वायर 2x है वो आपका यहाँ पे एज इट इज है, माइनस tan 2x को आप इधर लेके आओ, है ना, माइनस tan 2x को अगर मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस tan 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0, प्लस tan 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम लोग tan 2x कॉमन निकालेंगे, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे tan 2x कॉमन निकालेंगे। तो tan 2x अगर कॉमन निकाल लिया तो भाई साहब ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan स्क्वायर 2x में स्क्वायर में से एक tan 2x चले गया तो क्या मिलेगा यहाँ पे tan 2x, है ना, क्या मिलेगा tan 2x, एक tan 2x बचेगा, प्लस tan 2x जो यहाँ से चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 और इज इक्वल टू कितना आएगा 0, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इसी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसी का मतलब क्या हो गया कि tan 2x इज इक्वल टू 0 और, ठीक है, और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, क्या हो गया tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल इंप्लाइज tan 2x इज इक्वल टू 0 और, ठीक है, और tan 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस को, कौन सी कंडीशंस को, tan 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे दो
केसेस है कि tan 2x इज इक्वल टू 0 एंड tan 2x इज इक्वल टू -1। तो इन दोनों को सेपरेटली कंसीडर करके हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं tan 2x के लिए, आइदर पार्ट के लिए। ठीक है, आइदर tan 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, tan 2x इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब हम सबको पता है कि हम सबको क्या पता है कि tan x इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, tan x कब 0 होता है, tan x इज इक्वल टू 0 कब होता है, ओनली व्हेन, इफ एंड ओनली इफ व्हेन x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई। इफ एंड ओनली इफ व्हेन x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई, फॉर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z। तो ये हमें पता है कि tan x इज इक्वल टू 0 होता है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू n पाई। तो अगर tan 2x हमारा 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई। इसी को आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू n पाई बाय 2। क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू n पाई बाय 2। सो दिस इज द फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन इन द केस tan 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे और पार्ट की तरफ। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे यहाँ पे और पार्ट की तरफ। तो और पार्ट में देखो क्या है, tan 2x इज इक्वल टू -1 है ना, tan 2x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, -1। ठीक है, अब भाई साहब आपको पता है कि tan, ठीक है, tan पाई बाय 4, ठीक है, tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, tan 2x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4। क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan पाई बाय 4। तो दिख रहा है आपको, इसी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसी का मतलब क्या हो गया कि tan 2x इज इक्वल टू कितना है, -tan पाई बाय 4। ठीक है, -tan पाई बाय 4, और ये लेस देन 0 है। कैसा है, लेस देन 0 है। तो भैया tan निगेटिव क्या होता है, tan इज निगेटिव। ठीक है, tan इज निगेटिव। ठीक है, tan इज निगेटिव। कहां पे निगेटिव होता है, क्वाड्रेंट पे चलेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि आपका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये भी सबको पता है, ये थर्ड है, और ये क्या होता है, फोर्थ होता है। यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, कौन बताएगा, साइन एंड कोसेक। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, टैन एंड कॉट। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, टैन एंड कॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक। ठीक है, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है भाई साहब, कॉस एंड सेक जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और ये भी हमको पता है कि यहाँ पे एंगल जो है वो पाई माइनस एक्स होता है। यहाँ पे एंगल हम क्या लेते हैं, पाई प्लस एक्स लेते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई माइनस एक्स हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखो tan इज निगेटिव, कहाँ कहाँ निगेटिव है tan। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है, मतलब tan भी पॉजिटिव है। सेकंड इसमें देखो कि साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, बाकी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और दूसरा कहां पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना। तो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो है, सॉरी, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो है वो क्या होता, निगेटिव होगा। ठीक है, सो tan इज निगेटिव इन, ठीक है, इन फर्स्ट एंड, ठीक है, इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, सॉरी, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होगा। अब अगर ये निगेटिव है तो हम यहाँ पे ये एंगल कंसीडर करेंगे पाई माइनस एक्स। सो tan ऑफ पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, tan ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा। अब देखो एंगल जो है हमारा पाई है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कोई भी चेंज नहीं होता, तो जो फंक्शन है वो आपका वही रहेगा, मतलब tan है तो आपका tan ही रहेगा। अब डिसाइड करेंगे साइन प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि ये जो tan है वो कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan जो है क्या होता है, निगेटिव होता है भाई साहब, तो यहाँ पे भी साइन क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर मैं x का वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर दूं, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे पाई बाय 4 पुट कर दूं, अब पाई बाय 4 ही मैं क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब x का वैल्यू पाई बाय 4 होगा, है ना, तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब x का वैल्यू क्या होगा, पाई बाय 4 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे पाई बाय 4 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, tan ऑफ पाई बाय 4, सॉरी, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 4, क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 4। सो दिस विल इंप्लाइज tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, पाई 4 पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस tan पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस tan पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 4,
ठीक है, 3π/4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे -1, सिंस tan π/4 इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। और आपको पता है कि tan 2x इज इक्वल टू -1 है और tan 3π/4 इज इक्वल टू -1 है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं x की वैल्यू 3π/4 पुट करूंगा तो क्या दे रहा है मुझे, RHS दे रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन की तरफ से tan 2x is equals to -1 and tan 3π/4 is equals to -1, इसके ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूं कि tan 2x is equals to क्या हो जाएगा, tan 3π/4, ठीक है, tan 3π/4। अब ये रामायण महाभारत हमने क्यों लिखा, अब क्यों लिखा, तो यहां पे देखो हमें पता है कि अगर tan x is equals to tan y है, अगर tan x is equals to tan y है तो भाई साहब इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, x is equals to n-pi, x is equals to n-pi plus y, क्या लिखते हैं, x is equals to n-pi plus y for n belongs to z, ठीक है, for n belongs to z। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली डिफरेंस क्या है, x की जगह पे यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे y की जगह पे क्या है 3π/4 है। तो कैसे लिखेंगे, 2x is equals to, ठीक है, 2x is equals to n-pi प्लस, ठीक है, प्लस y का वैल्यू कितना है 3π/4, कितना भाई साहब 3π/4। सो फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z, 2 को अगर उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, x is equals to 1/2 into मल्टीप्लाइड बाय n-pi प्लस 3π/4, n-pi प्लस 3π/4। तो इसी को अगर आगे मैं कंटिन्यू करूं तो क्या मिलेगा, x is equals to 1/2 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा n-pi/2 प्लस, ठीक है, 1/2 इंटू 3π/4 कितना हो जाएगा 3π/18, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sec square 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका जो जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम पेशेंटली देखो मैथमेटिक्स में ना थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका जो आंसर आता है वो फाइनल में आता है, एकदम रिजल्ट में आता है। तो हैविंग अ पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। सो पेशेंस आपको रखना है और बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत फोकस से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपकी नजर हटी तो यहाँ पे जो है वो दुर्घटना घटी, ठीक है। तो चलिए नोट करिएगा इसे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल के, तो इज एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। क्या कह रहा है ये sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन गिवन, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे sin x, ठीक है, sin x प्लस sin 3x, ठीक है, sin 3x प्लस sin 5x, ठीक है, प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसी को देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग कौन सी टर्म्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे sin 5x को मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, sin 5x प्लस बाद में मैं यहाँ पे sin x लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देन लास्ट में हम लोग लिखेंगे प्लस sin 3x, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे sin 3x इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, sin c प्लस sin d का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, है ना। ये किसके जैसा दिख रहा है, ये किसके जैसा दिख रहा है, sin c प्लस sin d के जैसा दिख रहा है। किसके जैसा दिख रहा है, sin c प्लस sin d के जैसा दिख रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है 5x। सो 5x प्लस x क्या हो जाएगा 6x, और 6x को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 3x मिल जाएगा। सो दैट इज द only reason that I have selected the sin 5x plus sin x, ठीक है। ठीक है, यही कारण है कि मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है sin 5x प्लस sin x। क्या कारण है कि अगर मैं 5x प्लस x कर दूंगा तो 6x हो जाएगा, और मुझे पता है कि c प्लस d/2 में 6x/2 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर उसको मैं साइन में से कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो कि हमें पता है कि sin c प्लस sin d, ठीक है, sin c प्लस sin d इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d/2, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ c माइनस d/2, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ c माइनस d/2। अब मैंने आपको ये बहुत बार बताया कि अगर आप सीक्वेंस भूल जाते हो तो किस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो
ठीक है। ये जो sin 5x प्लस साइन एक्स है ये किसके जैसे दिख रहा है, sin c प्लस साइन डी के जैसे दिख रहा है। किसके जैसे दिख रहा है, sin c प्लस साइन डी के जैसे दिख रहा है। ओनली डिफरेंस क्या, अगर ये दोनों सेम है तो मैं इसका ये वैल्यू यूज कर सकता हूं ना, इसका मैं क्या कर सकता हूं, ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकता हूं। ओनली डिफरेंस क्या है कि c की जगह पे मैं 5x पुट करूंगा और d की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा भाई साहब, x पुट करूंगा। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, क्या मिलेगा 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2। तो c कितना है यहाँ पे 5x है, प्लस डी कितना है यहाँ पे x है बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो c कितना है भाई साहब यहाँ पे 5x है एंड d कितना है बेटा x है बाय 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाय 2 और यहाँ पे प्लस ये जो आपका लास्ट वाला टर्म है इसको हम लोग यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, इसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या मिलेगा प्लस sin 3x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 5x प्लस x कितना हो जाएगा 6x बाय 2, कितना हो जाएगा 6x बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 6 कितना हो जाएगा अगेन यहाँ पे 4x बाय 2, है ना, कितना हो जाएगा 5x माइनस x इज 4x बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको प्लस sin 3x इज इक्वल्स टू 0। क्या मिलेगा प्लस sin 3x इज इक्वल्स टू 0। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ, कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 6x बाय 2 कितना हो जाएगा 3x, 6x बाय 2 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, cos ऑफ 4x बाय 2 कितना हो जाएगा cos ऑफ 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos ऑफ 2x, और यहाँ पे प्लस क्या है भाई साहब sin 3x, क्या है sin 3x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है कि इस दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में sin 3x कॉमन है। तो अगर मैं इन दोनों में से sin 3x बाहर ले लूं, अगर मैं इन दोनों में से sin 3x जो है इसको कॉमन ले लूं तो भाई साहब ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई साहब, देखो यहां से sin 3x चलेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे cos 2x, ठीक है, sin 3x चलेगा तो यहाँ पे 2 और cos 2x बचेगा, तो 2 इंटू cos 2x हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ से sin 3x चलेगा तो ओनली क्या बचेगा 1 बचेगा इज इक्वल्स टू व्हाट 0, क्या हो जाएगा 0। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 है तो ये कब पॉसिबल है, आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 कब पॉसिबल है, ओनली व्हेन वन ऑफ देम इज 0। ठीक है, ओनली व्हेन वन ऑफ देम इज 0, दैट इज आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, ये किसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है ना, sin 3x इंटू 2 इंटू cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स 0। ओनली डिफरेंस क्या है, ये मेरा a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम कैसे लिखेंगे sin 3x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, sin 3x इज इक्वल्स टू 0, और क्या लिखेंगे आप 2 इंटू cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसी को हम क्या बोल सकते हैं sin 3x इज इक्वल्स टू 0, और क्या हो जाएगा भाई साहब 2 इंटू cos 2x, ठीक है, 2 इंटू cos 2x इज इक्वल्स टू -1। इसी को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं sin 3x इज इक्वल्स टू 0, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, cos 2x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अभी जो दोनों पार्ट्स है आइदर एंड और, इसको हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आइदर पार्ट में आप क्या कंसीडर करेंगे, आइदर पार्ट, ठीक है, आइदर पार्ट। तो आइदर पार्ट में आपका क्या कंडीशन है कि sin 3x इज इक्वल्स टू क्या है आपका 0 है, sin 3x इज इक्वल्स टू क्या है 0 है। तो भाई साहब हमें पता है कि sin जो है वो 0 कब होता है, sin x इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ व्हेन x इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका n पाई for n belongs to z, where n is z is a set of integer, है ना। हमें पता है कि sin x is equals to 0 होता है, बट कब होता है जब x का वैल्यू क्या हो मल्टीपल ऑफ पाई हो, जब x की वैल्यू क्या हो मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो भाई साहब अगर यहाँ पे sin 3x is equals to 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 3x है वो कैसा है, 3x कैसा है इज इक्वल्स टू n पाई है, क्योंकि हमें पता है ना कि साइन हमें 0 कब देगा, साइन जो है हमें 0 कब देगा, वो 0 हमें तभी देगा जब x की वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई हो, x की वैल्यू क्या हो मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 3x है तो 3x भी क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। सो दिस विल इंप्लाइज, इसी को आप क्या लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 3, क्या लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 3 फॉर n बिलोंग्स टू z। तो भाई साहब ये हो गया हमारा एक जनरल सॉल्यूशन, दिस इज वन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, वन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हमारे और पार्ट की तरफ। ठीक है, तो और पार्ट देखो, और पार्ट में क्या कह रहा है, ठीक है, और पार्ट में क्या कह रहा है, ये पार्ट्स है, ठीक है ना, ये पार्ट है आइदर मतलब क्या
ये वाला कंडीशन यूज कर रहा हूं मैं, और मतलब क्या, ये वाला कंडीशन यूज कर रहा हूं, आपको थोड़ा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो cos 2x इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos 2x इज इक्वल टू व्हाट, -1/2। कितना है, cos 2x इज इक्वल टू -1/2, और निगेटिव है, माइनस है मतलब ये कैसा है, लेस देन 0 है। लेस देन क्या है, 0 है मतलब निगेटिव एंगल है। तो सिंस, ठीक है, एल्सो सिंस की cos, ठीक है, सिंस cos, ठीक है, cos π/3 इज इक्वल टू कितना होता है भाई साहब, 1/2 होता है। cos π/3 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसी का मतलब क्या हो गया कि cos 2x इज इक्वल टू -1/2, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस जो है वो आपका एज इट इज है, और ये जो 1/2 है क्या हो जाएगा मेरा, cos π/3, क्या हो जाएगा, cos π/3, ठीक है। अब देखो सिंस, ठीक है, सिंस cos इज निगेटिव, ठीक है, सिंस cos इज निगेटिव, भाई साहब कहां पे निगेटिव होता है cos, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के ऊपर, सॉरी किसके ऊपर जाएंगे, क्वाड्रेंट्स के ऊपर जाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ जाएंगे। ये सब आपको पता है, ब्ला 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 क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। मैं सीधी पॉइंट की बात करूंगा, ये होता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, tan एंड cot पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है, tan एंड cot पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, cos एंड sec, ठीक है, cos एंड sec जो है यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो cos कहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ पे, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट एंड फोर्थ में अगर वो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली सेकंड एंड थर्ड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और हम सबको पता है कि सेकंड में जो एंगल हम यूज करते हैं वो क्या होता है, π-x, और थर्ड में जो हम लोग एंगल यूज करते हैं होता है π+x, ठीक है, क्या होता है, π+x, ठीक है ना। तो हम थर्ड वाला, सेकंड वाला एंगल यूज करेंगे, ठीक है, सिंस cos इज नेगेटिव इन सेकंड, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, कहां पे निगेटिव है भाई साहब, वो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, कैसे लिखेंगे, cos ऑफ π-x, cos ऑफ π-x क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, देखो पाई है, पाई है मतलब कहां पे एंगल, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और अगर एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर है इसका मतलब क्या है, देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन बिकॉज एक्स एक्सिस इज अ नो चेंज एक्सिस, मतलब वहां पे कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता। तो अगर आपका cos है तो यहाँ पे cos ही रहेगा, अगर आपका यहाँ पे cos है तो cos ही रहेगा। अब देखो साइन जो है cos का सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे भी साइन क्या आ जाएगा भाई साहब, निगेटिव आ जाएगा। सो दिस विल इंप्लाइज कि cos ऑफ पाई माइनस, और x का वैल्यू हमें पता है तभी सेटिस्फाइड होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, π/3 होगी, है ना, तभी हमें -1/2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू π/3 रख देंगे तो क्या मिलेगा, -cos ऑफ π/3, -cos ऑफ π/3। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, cos ऑफ π-π/3 इज 3π - π/3, कितना हो जाएगा, 3π - π/3, और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -cos ऑफ π/3, कितना मिलेगा, -cos ऑफ π/3। सो देयरफॉर, ठीक है, इसको अगर हम आगे ले जाए, ठीक है, इसको अगर हम आगे ले जाए तो क्या मिलेगा, cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ, यहाँ पे देखो 3π - π/3 कितना हो जाएगा हमारा, 2π/3, कितना हो जाएगा, 2π/3, और यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos π/3 कितना होता है भाई साहब, 1/2। कहने का मतलब क्या है कि cos 2x इज इक्वल टू भी -1/2 है, और cos 2π/3 भी इज इक्वल टू क्या होता है, -1/2 होता है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिखूंगा, cos 2x इज इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ 2π/3। तो यही तो हमें पूरा रामायण करना था, किस लिए करना था, दोनों एंगल हमारे पास पॉजिटिव है, और अब हमें इतना तो पता है, क्या पता है कि अगर, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, अगर cos x इज इक्वल टू cos y होता है, अगर क्या होता है, cos x इज इक्वल टू cos y होता है, तो इसका हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z। तो अगर cos 2x इज इक्वल टू cos ऑफ 2π/3 है, ओनली डिफरेंस क्या है, x की जगह पे क्या है 2x है, और y की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 2π/3 दिख रहा है, y की जगह पे क्या है, 2π/3 है। तो अगर x की जगह पे 2x और y की जगह पे 2π/3 है, तो भाई साहब इसका जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस
y का वैल्यू क्या है भाई साहब, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 2π/3, कितना है भाई साहब 2π/3। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे मतलब क्या करेंगे, 2 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2n π प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 2π/3, ठीक है, प्लस माइनस 2π/3। अगर मैं 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा n π, 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा, क्या मिलेगा n π, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, प्लस माइनस π/3, क्या मिलेगा, प्लस माइनस π/3। सो दिस इज दी वन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज द सेकंड जनरल सॉल्यूशन ऑल्सो यू कैन से। सो x is equals to nπ/3 and x is equals to nπ plus minus π/3 are the required general solutions of this trigonometric equations, ठीक है, are the required general solution of this trigonometric equation, ठीक है ना भाई साहब, ठीक है, राइट है, चेक कर लो एक बार आप, ठीक है, तो चलो नोट कर लीजिएगा इसे।